हो रही है। छतरपुर मंदिर दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, झंडेवालान की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी सुबह सुबह की आरती की गई। लुधियाना की तस्वीरें सामने आई हैं, देवरिया यूपी की तस्वीरें हैं, वाराणसी की, मुंबई की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये 6 अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं जहां नवरात्रि के इस पहले दिन पर पूजा अर्चना हो रही है। तमाम जो भक्त है वो लगातार पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माता की पूजा अर्चना करने के लिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों के 9 दिनों तक भक्ति भाव से पूजा करते हैं और इसका आज पहला दिन है। बात है, सब अपने फ्यूचर के लिए मांगते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो क्या रहा जी क्या रहा मंदिर की व्यवस्थाएं थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा चूक हुई है, क्योंकि लोगों को टाइमिंग ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ अंदर बहुत दिक्कत हो रहा है। भीड़ लंबी है। हाँ, भीड़ लंबा है। आए मगर भगवान का दरबार है, सब्र से ही दर्शन होता है, बाकी भगवान कृपा है, सब सही ही होगा। मैं आज दर्शन करने आया, देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, सब कोई लाइन में लगा हुआ है, लेकिन माँ मतलब भक्तों को दर्शन मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो भक्तों को यहाँ पर आपने सुना, सभी भक्तों में उल्लास बना हुआ है, हर्ष बना हुआ है पहले दिन नवरात्र को लेकर के, और तमाम भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं माता की पूजा अर्चना करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि इन 9 दिनों में अगर माता की पूजा अर्चना की जाती है तो जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। हमारे साथ यहाँ पे मेहमान भी जुड़ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य हमें समझाएंगे कि कैसे पूजा की जो विधि होती है वो करनी चाहिए। ऋतु सिंह है ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ यहाँ जुड़ चुकी है, स्वागत है मैम आपका। वही दीपा शर्मा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ गई हैं, दोनों ही आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। ऋतु जी, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है, सबसे पहले यही समझाइएगा कि पूजा की विधि क्या होती है और कितना महत्व आज के दिन का। बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए हिंदू नववर्ष और चैत्र शुक्ल नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और हमारे हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। और देखिए आज माँ आती है और इस बार बड़ा खास ये है कि इस बार नवरात्रि में जो माँ की सवारी है वो हाथी है, जिसे हम बहुत शुभ मानते हैं। तो माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है जन कल्याण करने के लिए। जो समस्याएं चल रही हैं लोगों के जीवन में, प्रकृति में, वो दूर होने वाली है। ये एक शुभ संकेत है। और आज जो घट स्थापना का शुभ समय है वो सुबह 6:13 से लेके और 10:22 तक का है। अगर इस समय आप घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त जो कि 12:01 से लेके 12:40 तक है, इसमें घट स्थापना, कलश स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। एक सिंपल विधि होती है, जैसे आपके घर में जो भी विधि आप फॉलो कर रहे हैं उसी विधि से करना चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक चौकी लेनी है, एक लाल रंग का उस पर कपड़ा बिछाना है और आपको एक कलश, पीतल का कलश आप ले सकते हैं, उसमें आप अशोक के पत्ते लगा दीजिए, उसमें आप गंगा जल भर लीजिए और उसमें कुछ सामग्री, अक्षत, रोली, अक्षत, हल्दी और एक का सिक्का, इस तरह की कुछ चीजें, कुछ मीठी वस्तु डालकर और उसको आप माँ के रूप में स्थापित कर दीजिए। उसके ऊपर एक नारियल रखना होता है, पानी वाला नारियल। रखने में एक विशेष उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ध्यान रखना है कि उसका जो मुख है वो हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए, सामने की तरफ होना चाहिए। उस तरह से नारियल रख के आप नवग्रह बनाइए चौकी पे। अक्षत की मदद से नवग्रह बना सकते हैं। इसके बाद आपको जो कुछ माता को अर्पित करना है, माता को आप चुनरी अर्पित कीजिए, माता को मिष्ठान, जो ऋतु फल है वो अर्पित करते हैं, श्रृंगार सामग्री बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये सारी चीजें आपको आज माता के समक्ष रखनी है। उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है और माता की आरती करनी है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी नियम है कुछ। अगर आप पूरा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है, उसके अलावा अगर आप पूरा पाठ नहीं कर पाते तो भी उसमें पाठ विधि दी हुई है, उसके अनुसार आप पाठ कर सकते हैं। इससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि अगर आप पूरा सप्तशती नहीं भी पढ़ पाते हैं तो सिर्फ आप सिद्धि कुंजिका स्त्रोत है जो कि सप्तशती के अंत में है, उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए। ये 9 दिन कम से कम इतनी विधि माता के लिए अवश्य करनी चाहिए। और आज तो माँ शैलपुत्री का दिन है, जब दक्ष कन्या सती ने योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया
था। फिर उनका जो दूसरा जन्म हुआ माँ पार्वती के रूप में शैलराज हिमालय के घर में, तो माता तभी उनका नाम शैलपुत्री हुआ। और कहते हैं कि शिव जी से विवाह के पश्चात माता 9 दिनों के लिए धरती पर आती थी और यहाँ पर वो सबसे पहले अपने मायके जाती है, तो इसीलिए माँ शैलपुत्री की आज आराधना हम करते हैं। माँ 9 दिनों के लिए धरती पर आई हैं। माँ शैलपुत्री की अगर हम आराधना करते हैं तो हमारी कुंडली का जो चंद्रमा है, चंद्र ग्रह है, वो ठीक होता है, क्योंकि चंद्रमा से संबंधित कोई भी परेशानी अगर आपकी जन्मपत्री में है, नीच का चंद्रमा है या पीड़ित अवस्था में है, तो अगर आप माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं तो वो ठीक होता है, आपका मन प्रसन्न होता है। माता को अगर हम भोग की बात करें तो आज गाय के घी से बनी हुई वस्तुएं या गाय का थोड़ा सा घी आज माता को भोग लगाते हैं। बिल्कुल, और आज के दिन का पीले बहुत रंग का ज्यादा पुष्प। ही महत्व होता है। दीपा शर्मा जी, क्योंकि नवरात्र के दिनों में व्रत जी। का भी अपना महत्व होता है, तो व्रत रखने का विधान क्या होता है, किस तरीके से करना चाहिए? जी बिल्कुल। पहले तो सभी दर्शकों को, इंडिया डेली के सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्र की और नव वर्ष गुड़ी पड़वा की बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर जो हम नवरात्र की बात कर रहे हैं, नवरात्रि व्रत की बात कर रहे हैं, जैसा रितु जी ने भी बताया कि जब भी आप कभी व्रत रखते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर के अंदर थोड़ा शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये माँ वैष्णो है। जिन माँ के हम व्रत रख रहे हैं ये माँ वैष्णो है, तो आप अपने घर में सबसे पहले प्याज लहसुन जैसी चीजों को वर्जित करना है आपको, यानी कि घर में ना इस्तेमाल हो इन 9 दिनों के अंदर। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो शुद्धता का पूरा ध्यान रखेंगे। सुबह नहा धो करके आपको सुबह पूजा करनी है। सबसे पहले जब आप पूजा करेंगे व्रत के समय में, तो आपको सबसे पहले घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जो विधि है वो अपनानी होगी, और उसको बहुत अच्छे से आपको करना होगा। जैसा कि रितु जी ने बताया, अभिजीत मुहूर्त बहुत अच्छा मुहूर्त होता है कलश स्थापना करने के लिए। वैसे जो लोग सुबह नहीं कर सकते उनके लिए बहुत बेस्ट है कि 12 बजे से लेकर 12:50 तक का जो मुहूर्त घट स्थापना का है, कलश स्थापना का है, वो जरूर फॉलो कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ जब आप व्रत रखते हैं तो कुछ बातों का इसमें खास ख्याल रखना चाहिए। जब आप व्रत रख रहे हैं, व्रत का मतलब होता है नियम। व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं है, व्रत का मतलब है नियम। तो जब अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सबसे पहले थोड़े थोड़े समय पर आप कुछ खाते रहें। अगर व्रत भी कर रही हैं तो कुछ कुछ फलाहार आपको लेना है। इसमें अन्न वर्जित होता है, इसमें आपको अन्न नहीं खाना होता। कोशिश करें वैसे तो कि अगर आप स्वस्थ हैं तो दिन में बहुत ज्यादा बार ना खाएं, लेकिन अगर अस्वस्थ हैं तो थोड़ा थोड़ा आप दिन भर में फलाहार ले सकते हैं। इसके अलावा आपको और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप व्रत रख रही हैं तो दिन में सोना, यानी कि दिन का जो शयन है वो अवॉइड करना चाहिए। दोपहर में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं घर में रहती है वो काम के बाद दोपहर में आराम करना चाहती हैं। व्रत में वैसे भी थोड़ा आलस आता है, तो वो अवॉइड करना है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप सो भी जाती हैं तो शाम की संध्या और पूजा से पहले स्नान करना आवश्यक होता है। तो उसमें थोड़ा अगर स्नान करके फिर पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो व्रत होते हैं ये क्यों होते हैं, मैं आपको इसका भी महत्व बता देती हूँ। जो चैत्र नवरात्रि होती है, यहाँ मौसम और ऋतु परिवर्तन होता है, क्योंकि इन्हें वसंत नवरात्र भी कहते हैं, वसंता की नवरात्र। तो इस नवरात्र में क्या होता है, बॉडी का जो ब्लड है वो परिवर्तित होता है, यानी मौसम चेंज होने पर खून बदलता है, जिसको हम देसी भाषा में बोल देते हैं कि खून बदलता है। तो जब वो खून बदलता है तो इन 9 दिनों में, क्योंकि प्रकृति ने जो पहले लोगों ने जो भी चीजें बनाई हैं वो बहुत सोच समझ कर बनाई हैं। इन 9 दिनों में व्रत रखने से जो आपकी बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई होती है, क्योंकि जब आप अन्न छोड़ देते हैं और सिर्फ फलाहार पर रहते हैं तो जो ये ऋतु परिवर्तन का समय होता है, जो खून परिवर्तन का समय होता है, इसमें व्रत रखने का इसलिए भी महत्व माना जाता है कि जब आप फलाहार पर रहते हैं, हल्की चीजें खाते हैं या अन्न का त्याग करते हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो जाती है और पूरे वर्ष वो अच्छे से काम कर पाती है। तो इन व्रत का ऐसे भी महत्व देखा जाता है। और एक यहाँ खास बात बता देती हूँ आपको, इन दिनों में जो नीम के पत्ते और काली मिर्च का सेवन खाली पेट कर लेते हैं, उन्हें आज मतलब पूरे साल मैं ये कहूंगी कि किसी भी तरह की चर्म रोग या किसी भी तरह की स्किन की एलर्जी या बीमारी नहीं होती है। रितु सिंह जी, क्योंकि बहुत से लोग अपने कामकाज पे भी जाते हैं, पहला दिन होता है नवरात्र का, वक्त नहीं हो पाता कि पूजा पाठ अच्छे से कर पाए, ऐसे में माँ की उपासना आसान तरीके से कैसे कर पाए वो लोग जिनके पास समय नहीं है, दिनचर्या बहुत ज्यादा उनकी बिजी है, शेड्यूल बिजी है, ऑफिस जाना है, अपने वर्क प्लेस तक पहुंचना है, लेकिन माँ की उपासना भी करनी है। समय में सभी लोग नौकरी करते हैं, महिलाएं भी बाहर जाती हैं, तो और माता का व्रत भी रखना है, उनकी उपासना भी करनी है। तो देखिए, ये सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये देवी माँ है, जैसे हमारी माँ होती है। माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको श्रद्धा और विश्वास है आपके अंदर,
सिर्फ माता प्रेम और श्रद्धा ही मानती हैं। तो जो कुछ आपके पास सामग्री उपलब्ध है, जितना समय आपके पास है, आप उतने समय में माता की आराधना कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना भी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। आपके पास माता का अगर विग्रह है, अगर तस्वीर है आपके पास माता की, तो आप सिर्फ उस माता को श्रृंगार और चुनरी अर्पित कर दीजिए और जो भी भोग प्रसाद है वो उनको अर्पित कीजिए। कोई भी श्लोक या दुर्गा चालीसा या जो भी आप कर सकते हैं, 5 मिनट में भी पूजा की जा सकती है। इसकी कोई विधि विधान नहीं है, लेकिन मन पवित्र होना चाहिए। जैसे दीपा जी ने भी बताया कि मन शुद्धि पवित्रता बहुत आवश्यक है। कि अगर आप जा रहे हैं, अगर आपने पूजा कर ली और आप बाहर जाकर नॉनवेज खा रहे हैं या मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा ही गलत है। आप विधि विधान मत कीजिए, लेकिन तन और मन शुद्ध रखिए। माता की पूजा आराधना जब 9 दिनों के लिए माँ आपके पास आई है, तो पूरी शुद्धि का ध्यान रखिए। कोई भी मंत्र कर सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छा विधान है मानसिक पूजा का। तो देखिए, जो लोग बिल्कुल पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, असमर्थ हैं, तो अगर वो मानसिक रूप से माता के समक्ष है, मानसिक रूप से अगर उन्होंने ऐसा कोई भी पुष्प अर्पित कर रहे हैं, मिष्ठान अर्पित कर रहे हैं, तो मानसिक पूजा का भी उतना ही महत्व है जितना साक्षात पूजा का महत्व है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप मानसिक पूजा करके भी माता का प्रेम और स्नेह आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माता को बहुत ज्यादा कठिन चीजें पसंद नहीं है। आप जितना प्रेम से, जितना आप सरल रहेंगे, सहज रहेंगे, उसी रूप में माता प्रसन्न होती है। और माता को सिर्फ विश्वास, श्रद्धा चाहिए आपकी, क्योंकि कहते भी है ना, श्रद्धा विश्वास रूपड़ो, है ना, भवानी शंकर वंदो। जबकि तुलसीदास जी ने बोला हुआ है रामचरितमानस में कि भवानी शंकर वंदो श्रद्धा विश्वास रूपड़ो। तो आप बताइए, श्रद्धा और विश्वास के ही रूप हैं। तो माँ पार्वती को एक छोटा सा, कुछ नहीं तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इतना आप बोल सकते हैं। जो आपको मंत्र आता है, कुछ नहीं आता तो ओम दुर्गाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। जिस भी विधान से आप करिए, माता की बहुत सरल पूजा आराम से की जा सकती है। आप मिष्ठान भी नहीं बना सकते तो सिर्फ लौंग और बताशे भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। कोई भी मिश्री चढ़ा सकते हैं, कैसे भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते, उसकी भी जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट डे और लास्ट डे व्रत करिए तो अच्छी बात है, नहीं भी कर सकते हैं तो बस माता की पूजा जब तक आप कीजिए, तब तक आप अन्न ग्रहण मत कीजिए। उसके बाद आपको, अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है या कोई परिस्थिति आपको नहीं इजाजत दे रही है व्रत रहने की, तो आप नहीं करिए। माता उससे भी प्रसन्न रहेंगी। दीपा शर्मा जी, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने पूजा पाठ सुबह सवेरे ही कर ली है, लेकिन जो पूजा करने वाले हैं वो हमें देख रहे हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि माता को कौन से फूल बहुत ज्यादा पसंद है, माता को कौन से रंग ज्यादा पसंद है, या अगर हम पूजा करें तो कौन से रंग के वस्त्र हम पहने। जी देखिए, वैसे तो अगर आप कोई भी वस्त्र पहनते काले रंग को छोड़ के, क्योंकि काला रंग हमारे यहाँ पर शुभ नहीं माना जाता, नहीं कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो काले रंग का हमें वर्जित करना हमें चाहिए, काला रंग। आप लाल रंग का कोई वस्त्र पहन सकते हैं। सबसे अच्छा जो प्रिय रंग होता है माँ को, वैसे तो लाल रंग होता है, लेकिन क्योंकि देवी शैलपुत्री हैं तो यहाँ पर आप क्रीम कलर के कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिंक कलर के कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हल्के रंगों का, गुलाबी रंगों का इस्तेमाल भी आज आप कर सकते हैं। क्योंकि माँ इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही है। जब भी नवरात्र आते हैं तो माँ एक वाहन पर सवार होकर आती हैं, और इस बार जो माँ आ रही है वो हाथी पर सवार होकर आ रही है। ऐसा कहते हैं कि जब माँ हाथी पर सवार होकर धरती पर आती हैं तो विशेष रूप से लक्ष्मी जी की कृपा धरती पर होती है, यानी अन्न धन बहुत अच्छा होता है, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है, आर्थिक स्थिति है, वो सुधार में आती है। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है इस बार। तो माँ लक्ष्मी स्वरूप में आ रही है, तो मैं कोशिश कीजिए कि जब आप व्रत कर रहे हैं आज के दिन, तो लाल रंग के वस्त्र या गुलाबी रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल अगर आपके पास है तो कर सकते हैं। अगर गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र नहीं है तो जैसे मैंने, आप देख रहे होंगे कि एक सिर्फ दुपट्टा मैंने ले लिया है, तो आप कपड़े कोई भी पहन रहे हैं, अगर आप ऊपर से दुपट्टा लाल या गुलाबी कैरी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। दूसरी चीज एक और यहाँ बताना चाहूंगी कि जब आप पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो उसमें कुछ खास चीजों का आज आपको ध्यान रखना है। जब आप पूजा के लिए सामग्री उसमें रखते हैं, तो जैसा रितु जी ने बताया कि मुझे वो बात याद आई कि पताशे और लौंग ये माँ को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। वैसे तो आज के दिन, क्योंकि प्रथम नवरात्र है, शैलपुत्री का दिन है, तो माँ को गाय का दूध और गाय के घी का भोग लगता है, यानी गाय के दूध से बनी कोई भी चीज का भोग आज आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप हर रोज शाम के समय जब आप पूजा करते हैं, जब आप ऑफिस है, यानी आप ऑफिस भी जाते हैं, वर्किंग है, आने के बाद हर कोई शाम के समय जो माँ की आराधना और पूजा करता है, उस समय पर थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करें और उसके अंदर लौंग और पताशे का भोग अगर
माँ को हर दिन अर्पित करेंगे तो इससे माँ बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ आज आपको जो पूजा में ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जब आप पूजा करेंगे, कलश स्थापना करेंगे, तो जो बोएंगे उसके बाद उसमें कलश की जो स्थापना करेंगे उसमें 2 पान के पत्ते, 2 इलायची, 2 लौंग और 1 सुपारी ये रखने के बाद उसको कलश की स्थापना करिएगा। क्योंकि जब आप कलश की स्थापना करते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता कलश की स्थापना किस तरह की जाती है। तो जो कलश है उसमें जल भर के पहले एक सिक्का जरूर डालिएगा और कभी भी कलश को आप ऐसे ही नहीं रखेंगे। या तो आप चावल की ढेरी बनाइए, उसके ऊपर कलश को रखिए, या जो आपने जो बोए हैं उसके ऊपर आप कलश रखेंगे। हमेशा अन्न के ऊपर कलश रखा जाता है, कभी खाली कलश नहीं रखा जाता है। और जब उसके ऊपर नारियल रखेंगे, जैसा रितु जी ने बताया कि आपकी तरफ मुख होना चाहिए नारियल का, तो बहुत लोग नहीं जानते कि मुख कौन सी तरफ है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, नारियल को खड़े ना रख के लेटा सकते हैं आप। नारियल को लेटा कर रखने की स्थिति में, यानी चुन्नी के अंदर जो पान, सुपारी, लौंग, इलायची रख के और उसको इस तरीके से यानी हॉरिजॉन्टल तरीके से आप उसको नारियल को रख सकते हैं। ये भी विधि आप अपना सकते हैं। इसके अलावा जब आप पूजा करेंगे तो आपको अगर बहुत ज्यादा चीजों का ज्ञान नहीं है तो मैं यहाँ आपसे जरूर कहूंगी कि 9 दिन तक, क्योंकि आजकल गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है, आप ऑनलाइन हर चीज, आपके पास किताब नहीं है, आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप गूगल पर खोल के भी आप देखेंगे, ऑनलाइन भी अगर आप निकालेंगे तो आप दुर्गा कवच का पाठ 9 के 9 दिन आप दुर्गा कवच का पाठ जरूर करिएगा। क्योंकि इससे आपको वो लाभ मिलेगा जो आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरीके से लाभ देगा। क्योंकि दुर्गा कवच जब आप पढ़ते हैं तो आपके आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, जैसे कि कल सूर्य ग्रहण था तो बहुत सारी राशियों पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो जब आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो जो भी नेगेटिव एनर्जी इस सूर्य ग्रहण की वजह से आपके जीवन में आ रही है या आने वाली होगी, वो इस दुर्गा कवच के पाठ से दूर होगी। कि कवच की तरह काम करता है जी। और हमारे साथ डीपी शास्त्री जी, ज्योतिष आचार्य भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका डीपी शास्त्री जी। नवरात्र के दिनों में ऐसे कौन से अनुष्ठान करने चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हो और जो इच्छाएं होती है मन में वो पूर्ण हो सके? देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना नए वर्ष की। तो शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने अश्विनी नक्षत्र में सृष्टि को कर्म को लिखा था। आज रेवती नक्षत्र भी है, थोड़ी देर बाद शाम को अश्विनी नक्षत्र लग गया है और ये सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है और मंत्री हैं। आज भगवती की नवधा भक्ति का पूजा प्रारंभ हो चुका है। नवधा भक्ति में शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक का पूजा करने का विधान दिया गया है। आज जो आप पूजन करें, गणपति इत्यादि के पूजन के साथ कलश स्थापना करने का विधान है। पूजा तो देखिए अपने भाव से, भावम इच्छन्तु देवता। आप व्रत करें, दिवा करें, रात्रि करें, निराहार करें, यथाहार करें, निराहारो यथाहारो सप्तशती में लिखा गया है। तो आप भगवती को लाल वस्तु जरूर चढ़ाएं, क्योंकि माँ के लिए लिखा गया है कनक समान कलेवर रक्तांबर राजी। लाल फूल, लाल मिठाई, लाल रंग का कोई अलंकार, आभूषण, चुन्नी भगवती को अर्पण करें। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, जिसमें 700 मंत्रों का फल दिया गया है। मात्र 8 मंत्र है, उसको अगर आप पढ़ लेती हैं या कोई व्यक्ति पढ़ लेता है सनातन प्रेमी, पूरे सप्तशती का फल का पाठ मिल जाएगा। अन्यथा दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आज विशेष रूप से भगवती को जो आपको सेवा करनी है, घी का दीपक और तिल का तेल का अखंड जलाशक से श्री की प्राप्ति होती है। नौकरी में, कर्म क्षेत्र में, व्यापार में महालक्ष्मी कृपा करती हैं। और तेल के दीपक जलाने से शत्रु पे विजय की प्राप्ति होती है। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक तीनों कष्ट का निवारण होता है। दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो। कुंडली का कोई दोष हो, नजर दोष हो, बंधन दोष हो, सब दोष को भगवती दोष को दूर कर देती हैं। दुर्गा का पूजन का मतलब होता है, दुर्ग माने होता है किला। आपके शारीरिक किला, मानसिक किला, धन संपत्ति, मकान, प्रॉपर्टीज, घर संपदा, देश राष्ट्र सबको मंगल करती हैं। इसीलिए दुर्गा को चैत्र से लेकर के 4 नवरात्र उत्सव नवरात्र है, चैत्र नवरात्र है। इसमें को पूजन करके
रामनवमी के दिन जन्म भी ले लेते हैं, क्योंकि बिना देवी के उपना किए किसी जीवन में कोई सुख की परिपूर्ण प्राप्ति नहीं होती है। ये दाम्पत्य की भी रक्षा करती हैं, संतति को रक्षा करती हैं। 52 शक्ति पीठों का उल्लेख दिया गया है, जिसमें माँ कामाख्या, हिंगलाज इत्यादि जो दर्शन आप करती हैं, हम लोग बोलते रहते हैं, एक पाकिस्तान में देवी है माँ हिंगलाज। हिंगल अमित न जात बखानी, दुर्गा चालीसा में आ, और ज्वाला है, ये सब शक्तियां जागृत है। ये तीनों शक्ति ऐसे जागृत है कि यहाँ कोई व्यक्ति जाकर के किसी समय अगर परीक्षा लेने के नियत से भी जाता है तो अपना फल लेके ही आएगा। ठीक है रितु सिंह जी, जब हम बात करते हैं नवरात्र के दिनों की, तो ये 9 दिन जो होते हैं नारी शक्ति का एक प्रतीक है। एक नवरात्र के दिनों में जब महिलाएं पूजा करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो जो महिलाएं कुंवारी हैं, जो महिलाएं, उनके लिए अलग विधान होते हैं, जो महिलाएं मैरिड हैं उनके लिए अलग विधान होते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल अलग विधान है। कुंवारी कन्याएं भी उसी विधि से पूजा कर सकती हैं। माता को श्रृंगार अर्पित करना, सिंदूर अर्पित करना, सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से कुंवारी कन्याएं पूजा कर सकती हैं। माता की कोई विधान अलग नहीं है। बिल्कुल जिस तरह से वैवाहिक स्त्रियां पूजा करती हैं वैसा ही कर सकती हैं, क्योंकि देखिए माता को जो हम सामग्री अर्पित करते हैं, ठीक है, उनका प्रसाद लेते हैं, तो अगर हम जैसे सिंदूर चढ़ाते हैं, महावर चढ़ाते हैं, मेहंदी चढ़ाते हैं, तो जो शादीशुदा महिलाएं हैं फिर उसको इस्तेमाल भी करती हैं प्रसाद रूप में। कुंवारी कन्या बस उनको इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, मेहंदी लगा सकती हैं, लेकिन एक अच्छे पति की कामना को लेकर के, एक अच्छे सुखद वैवाहिक जीवन की कामना को लेकर कुंवारी कन्याएं माता को प्रसन्न कर सकती हैं। और किसी भी कामना के लिए, जरूरी नहीं है सिर्फ वैवाहिक जीवन की कामना हो, उनका कोई लक्ष्य है, कोई उनका गोल है जिसको वो पाना चाहती है, कोई उनका सपना है, तो ये कहते हैं ना कि ये 9 दिन साधना से और सिद्धि का समय है। तो इस वक्त तो सिद्धि के लिए आप साधना करते हैं माता की। आपकी जो भी मनोकामना है, आप उस मनोकामना के निमित्त माता की सेवा कीजिए, उनकी साधना कीजिए, उनके किसी मंत्र को आप सिद्ध कीजिए, जो भी मंत्र हो। और सारे मंत्र, देखिए माता के मंत्र तो ऐसे हैं कि आपको जो कामना है आपकी, आप उस मंत्र का यहाँ पर जाप कर सकते हैं। बहुत सी लड़कियों को अगर आपको देखिए रोग है, तो रोग के लिए दुर्गा सप्तशती में हर कामना, इच्छित कामना के लिए मंत्र दिया गया है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अगर हम ये मंत्र का जाप करते हैं तो पूरे विश्व का कल्याण की इच्छा को लेकर करते हैं। तो ऐसी कोई खास विधि विधान नहीं है। ये जरूर है कि हर माता का हर स्वरूप किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर आपको इस समय नवरात्रि में साधना के दौरान अपने ग्रह को भी ठीक करना है, तो ये बहुत ही शुभ समय है आपके लिए। आप, जैसे मैंने अभी बताया कि शैलपुत्री माता की आराधना से आप चंद्रमा अपना ठीक कर सकते हैं। माता अगर द्वितीय जो ब्रह्मचारिणी देवी है, वो मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं, और ये वर्ष भी न्यूमरोलॉजी से देखिए तो मंगल का है, तो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए, आपका मंगल ग्रह ठीक होता है। अगर हम चंद्रघंटा माता की बात करें तो उनसे शुक्र ग्रह हमारा अच्छा होता है। माँ कुष्मांडा की आराधना से हमारा सूर्य अच्छा होता है। तो कुंडली में जो भी ग्रह आपके कमजोर अवस्था में है, उनको आप ठीक कर सकते हैं इसी दौरान। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। स्कंद माता की आप पूजा कीजिए, आपका बुध ग्रह अच्छा होगा। माँ कात्यायनी की पूजा करिए। तो ये सारे के सारे ग्रह आपके, माँ कालरात्रि की पूजा से आपका शनि ग्रह अच्छा होता है। माँ महागौरी की पूजा अगर आप करते हैं तो आपका राहु, क्योंकि राहु से लोग बहुत परेशान हैं, और ये बहुत सरल विधि है। अगर माँ महागौरी की आप पूजा करिए, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, छोटे से मंत्र के साथ तो आपका राहु ग्रह ठीक होता है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना से आपका केतु ग्रह नियंत्रित होता है। इसी तरह हर देवी आपके सातों चक्र को भी कहीं ना कहीं से रिप्रेजेंट करती हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस तरह से हम अपने कुंडली के जो ग्रह हैं, अपने सातों चक्र को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ये इसीलिए हम इसको साधना का पर्व कहते हैं। कोई भी मंत्र लीजिए और आप माता की आराधना कीजिए। विधि सेम है। माता को जो वस्तुएं लाल रंग, जैसे अभी बता रही है दीपा जी भी, की लाल रंग बहुत पसंद है। हर देवी का अलग अलग कलर है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि गुड़हल का पुष्प हर देवी को प्रसन्न है। जैसे माँ ब्रह्मचारिणी को हरा रंग, उनका रंग है हरा, तो मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। हरा रंग, उनको हरे रंग का वस्त्र हम अर्पित कर सकते हैं। और आप देखिए चंद्रघंटा देवी को धूसर रंग, ग्रे कलर का वस्त्र
अर्पित कर सकते हैं, माँ कालरात्रि को नीले रंग का वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारे वस्त्र उपलब्ध नहीं है, कलर, तो आप सिर्फ लाल फूल और लाल चुनरी से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि लाल रंग माता का फेवरेट कलर है, माता को बहुत ज्यादा पसंद है। नारियल बहुत ज्यादा पसंद है माता को। तो ये कुछ उपाय करिए। एक बहुत खास बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो नवरात्रि में माँ की हम आराधना करते हैं, इसमें हमें अपनी कुल देवी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आपको अगर अपनी कुल देवी का पता है तो आप उनको स्थापित कीजिए अपने मंदिर में और उनके नाम से पूजा आराधना कीजिए। अगर नहीं पता है तो एक छोटी सी आप एक सुपारी ले लीजिए, उस पे आप कलावा बांध सकते हैं, मौली बांध करके उनको आप थोड़े से चावल की ढेरी पर आसन देकर आप रख सकते हैं और कुल देवी से प्रार्थना कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, अगर कुल देवी प्रसन्न है तो आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी समस्याएं हैं, जो स्ट्रगल है, वो दूर होता है। तो लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि अपनी कुल देवी की आराधना भूल जाते हैं। तो माता का स्वरूप स्थापित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी हमें अपनी कुलदेवी का पता नहीं है तो हम आपको कुलदेवी मानकर आपकी पूजा आराधना कर रहे हैं। तो अगर ऐसा नवरात्रि में करना बहुत आवश्यक है। अगर आप दुर्गा सप्तशती में कवच और कुंडल का पाठ करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। नहीं तो सिद्धि कुंजिका या सप्तश्लोकी, आप शुरू में सप्तश्लोकी का पाठ कीजिए और उसके बाद आप डायरेक्ट सिद्धि कुंजिका स्त्रोत पढ़ सकते हैं। क्योंकि सिद्धि कुंजिका में लिखा हुआ है कि जो लोग पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ सिद्धि कुंजिका का पाठ करके उनको पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है। तो ये बात बहुत जरूरी है जाननी कि आपके पास बहुत कम समय है, आप सिर्फ सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए और माता की असीम कृपा कीजिए। दीपा शर्मा जी, बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि नवरात्र के दिनों में घर में ही पूजा पाठ करनी चाहिए या फिर मंदिर भी जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से भक्त मंदिरों में जाते हैं। जरूरी क्या होता है, आवश्यक क्या होता है? देखिए, अगर आप जैसे श्रद्धा की बात अगर करें तो दोनों ही तरीके से ठीक है। पहली बात तो कि आपके अपने खुद के घर में पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, आप, हम, हर कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि हमारे घर में, सभी के घर में देवी का वास हो, यानी देवी हमारे घर में भी आए, माँ हमारे घर में भी आए। तो पहली बात तो हमें अपने घर में पूजा करना जरूरी है। हम अपने घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए, अपने घर में खुशहाली लाने के लिए, सुख समृद्धि लाने के लिए हमें अपने घर में भी पूजा करनी चाहिए। लेकिन मंदिर क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि वहां एक कर्म कांड के द्वारा अच्छे तरीके से पूजा पाठ होता है। यानी सुबह जो पंडित जी लोग हैं उनको पूरे तरीके से वो माँ की पूजा करते हैं, यानी स्थापित किए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा किया ना। कहीं जो मंदिर की पॉजिटिव वो घर की एनर्जी से अलग होती है। या तो आप अपने घर में भी उसी तरीके से पूजा करते हो, उतने ही निरंतर पूजा करते हो, तो आपके घर में भी पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी होगी। लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी हमें मंदिर में जाकर मिलती है वो एक अलग ही और अनोखी होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मंदिर जाते, क्योंकि आप देखिएगा इन दिनों में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो मंदिरों में बहुत ज्यादा अधिक पाई जाती है। यानी कि लाइन लग लग के लोग, अगर आप छतरपुर मंदिर की बात करेंगे तो रात्रि में भी आपको वहां दर्शन होते हैं, पूरी पूरी रात जो है लोग लाइन में लगे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मंदिर का एक ओरा होता है, मंदिर की जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो अलग होती है। और ऐसे में हमें एक दिन तो जरूर, 9 दिन में से किसी एक दिन, अगर रोज भी नहीं जा सकते हैं तो किसी एक दिन तो जरूर आपको मंदिर में जाना चाहिए, माँ के दर्शन करने चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जैसा कि ऋतु जी ने बताया, बहुत सारे मंत्र नहीं आते हैं या मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो एक बहुत सरल सा मंत्र है जिसमें आपका सब प्रकार का कल्याण हो जाता है। यानी कि आपको अगर रोग है या धन से संबंधित दिक्कत है या कोई भी परेशानी है तो एक ही मंत्र सभी मंत्रों पर भारी है, जिसका कि मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का भी अगर आप निरंतर जाप करते हैं तो भी आपको हर चीज की, यानी हर इच्छा प्राप्ति आपकी इन नवरात्रि में हो सकती है। क्योंकि ये नव वर्ष की शुरुआत है, सनातन का नव वर्ष है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ माता की जो पूजा का विधान और पूजा, और मंदिरों में भी अगर आप देखेंगे तो मंदिरों में इन नवरात्रि के अंदर बहुत ही ज्यादा इस समय पर भीड़ और ऊर्जा और मैं कहूँगी अलग ही रोमांच होता है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि आज के दिन जो है हमारे सनातन वर्ष की शुरुआत होती है, हमारे सनातन का यानी नया साल सनातनियों के लिए तो यही नव वर्ष होता है। तो इसे बिल्कुल नव वर्ष की तरह ही मनाना चाहिए। और क्योंकि नव वर्ष भी है तो हम जैसे अगर हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो इंग्लिश कैलेंडर वाले दिन हम सब लोग ये कहते हैं कि आज साल का पहला दिन है, तो मैं ये आज के दिन ये हम प्रॉमिस लेते हैं कि पूरा साल हम ये काम करेंगे या पूरा साल इस पूरे साल में हम पॉजिटिव रहेंगे
या इस पूरे साल में हम ड्रिंक नहीं करेंगे, या ये अलग अलग अपनी अपनी जो भी किसकी विश होती है वो अपने हर कोई विश मांगता है नए साल के हिसाब से। क्योंकि हमारा ये सनातन का नव वर्ष है तो हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसे में सनातन के वर्ष का जो पहला दिन है यानी नव वर्ष का जो पहला दिन है उसमें जाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। और क्योंकि ये सोने पे सुहागा हो जाता है कि यहाँ से चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे होते हैं तो दोनों ही चीजें हो जाती है कि नव वर्ष की शुरुआत वो भी माँ के नवरात्र से। तो ऐसे में मंदिर जाकर अगर आप भगवान का आशीर्वाद या माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। एक चीज और यहाँ कहना चाहूंगी कि जब आप मंदिर जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि खाली हाथ कभी भी ना जाए। ठीक है, दर्शन करिए, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो कुछ ले जाना ही जरूरी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान के यहाँ जब भी जाओ तो खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। वैसे तो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ होता है हमारे पास, लेकिन बावजूद उसके हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपके पास दान दक्षिणा या कुछ भी देने के लिए नहीं है तो सिर्फ मात्र फूल, अगर आप खरीद भी नहीं सकते तो आप कहीं से फूल एक तोड़ कर भी ले जाएंगे और वो भी अर्पित कर देंगे माँ को, तो उसमें भी माँ प्रसन्न हो जाती है। कोई भी भगवान होते हैं उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। और एक कोशिश आज के दिन आपको और करनी चाहिए कि जब आप मंदिर जा रहे हैं तो नए वस्त्र पहनकर यानी कि अच्छे वस्त्र अच्छे से तैयार होकर तब भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। और डीपी शास्त्री जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं। डीपी शास्त्री जी, वैदिक ज्योतिष की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से योग है जिनमें अगर पूजा की जाए तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही फलदायी होता है नवरात्र के दौरान? देखिए, साथ में भगवती की प्रतिमा है, ये सब देवताओं की प्रतिमा है। देवता शब्द का अर्थ होता है जिसमें देने की प्रवृत्ति हो, और भगवती जो है ना अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनम में जुष्टाम देही सर्व कामार्थ देही में अश्वधन से लेकर के संतति संतान सुख पति सुख दाम्पत्य सुख सबको प्रदान कर देती है। ये नवरात्र की खास करके महिमा है। माँ को एक सबसे अच्छा प्रिय क्या है? आपका सुच्चा मन, शुद्ध मन। आप जितने शुद्ध मन से भगवती को पूजा करेंगी या कोई व्यक्ति करता है, माँ उसको स्वीकार कर लेती है। नहीं तो माँ महिषासुर मर्दनी भी है। इनके लिए लिखा गया कि शुंभ निशुंभ विदारे, शुंभ निशुंभ को भी संसार में मर्दन करती है। माने अहंकार रूपी जीवन किसी व्यक्ति का है तो उसको मर्दन सुनिश्चित है कहने का मतलब है। और भाव रूपी, साधना रूपी, भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी, वैराग रूपी शैलपुत्री को जो दर्शन करें या दुर्गा के दर्शन करें उसका सुनिश्चित कल्याण होना है। वहां पे मल्लिकार्जुनम ज्योतिर्लिंग है, माँ का पहला कन्या स्वरूप, भगवती का पहला रूप दक्षिण भारत में है। आप देखिएगा वहां की हमारी माताएं बहनें साड़ी पहनती हैं, धोती की तरह तिलक लगाती हैं, और बड़ी विदुषी होती, बड़ी विद्वान होती हैं भारत, क्योंकि उनको संस्कृत इत्यादि का बड़ा बोध होता है। क्योंकि हम जब दुर्गा ठीक है, यहाँ पे हमें आपने समझाया कि कैसे पूजा के जो विधान होते हैं वो होने चाहिए। नित्यानंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडिया डेली संवाददाता। नित्यानंद, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है तमाम श्रद्धालुओं के लिए, मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं, कैसी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, लोगों में कितना उत्साह बना हुआ है? जी बिल्कुल, आज चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन है और आज का दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है और आज हिंदू नव वर्ष भी है। इसको देखते हुए हमारी मौजूदगी इस वक्त दुर्गा कुंड पे है, माता दुर्गा मंदिर में, जो कि काशी का प्रमुख मंदिर। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित है जो कि लंबी कतार में खड़े हैं। बता दें कि ये रात को मंगला आरती के बाद से ही जो श्रद्धालुओं का तांता है वो माता के धाम में लगना शुरू हो गया। दूर दराज से यहाँ पे जो श्रद्धालु है पहुंचे हैं माता दुर्गा को प्रसन्न करने, खुश करने। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मौके पे भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, लगातार ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को ना हो। बैरिकेटिंग कर सबको कतार में दर्शन पूजन करने दिया जा रहा है। लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें यहाँ नजर आ रही है। सुबह से ही तमाम जो श्रद्धालु हैं मंदिरों के बाहर हैं, क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। बेहद महत्वपूर्ण इसे माना जाता है क्योंकि जो भी इच्छाएं आपकी होती है, कहा जाता है इस दिन व्रत करने से, पूजा पाठ करने से आपके मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। ऋतु सिंह जी, अगर हम माँ शैलपुत्री की बात करें तो क्या ऐसी कोई कथा भी है माता शैलपुत्री की जो आज के दिन करनी चाहिए?
बिल्कुल, मैंने शुरू में भी बताया कि माँ शैलपुत्री की जो कथा है, क्योंकि जब दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने अपने आप को भस्म किया था योगाग्नि में, दक्ष के यज्ञ में, उसके बाद माँ शैलपुत्री का जन्म हुआ था हिमालय राज के घर में। तो माँ ने शिव को पति रूप को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, आराधना की थी। इसीलिए माता को तपस्या की देवी, तप की देवी मानते हैं, ऊर्जा की देवी मानते हैं, उत्साह और खुशी की देवी भी मानते हैं। तो माँ शैलपुत्री की आराधना किसी न किसी कामना से, अगर किसी की कोई ऐसी कामना है, खास तौर से मनपसंद अगर पति प्राप्त करने की कामना है कुमारी लड़कियों में, तो माँ शैलपुत्री की आराधना उनको करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री मनपसंद वर देती है, साथ ही साथ आपकी मनोकामना सिद्ध करती हैं। और ये भी बात है कि शिव से जब उनका विवाह हो गया था, तो उसके बाद वो धरती पर 9 दिनों के लिए आती हैं और सबसे पहले अपने मायके जाती हैं। माँ शैलपुत्री को पीला रंग सबसे ज्यादा पसंद है और कहते हैं कि इनका जो प्रिय अस्त्र है वो त्रिशूल है। तो ये त्रिशूल धारण करती हैं। गाय के घी का इनको भोग लगता है माता को। और सबसे बड़ी बात है, उत्साह और ओज की देवी है। और माता को प्रसन्न करने के लिए देखिए बहुत सारे उपाय करते हैं हम। उनको उनकी मनपसंद वस्तुएं भेंट करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्र करते हैं। लेकिन एक छोटा सा उपाय, अगर आज के दिन किसी ऐसी कन्या जिसका विवाह ना हो पा रहा हो, आर्थिक समस्या है उसके घर में, और अगर आप उसकी मदद करते हैं, उसके विवाह में सहयोग करते हैं, तो मुझे लगता है माँ शैलपुत्री की आराधना का ये सबसे अच्छा तरीका है। माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है जब भी हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, उनको कोई चीज जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि माता आज के दिन मंदिर माता के दर्शनों की भीड़ लगी हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाह कर भी किसी सिद्ध पीठ नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सिद्ध पीठ का अपना महत्व होता है। चाहे कामाख्या देवी हो या माँ विंध्याचल देवी हो, कोई भी देवी हो, जैसे अभी शास्त्री जी ने भी बहुत सारे सिद्ध पीठ का भी जिक्र किया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं, मगर वो उनकी दर्शन की अभिलाषा रह जाती है। तो अगर हम उनकी मदद करते हैं, तो मुझे लगता है कि माँ की आराधना का ये तरीका बहुत अच्छा है। जब वो दर्शन करेंगे तो उससे लाभ आपको भी मिलना है। तो इस तरह के कुछ कार्य इन 9 दिनों में अवश्य कीजिए, जिससे कि किसी का भला हो, किसी को कष्ट ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, कोई हर्ट ना हो, हर किसी का मन प्रसन्न हो, क्योंकि माँ शैलपुत्री खुशी, उत्साह और ओज की देवी है। तो अगर आपके किसी एफर्ट से किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है, तो ये बहुत अच्छा है। माता को प्रसन्न करने के लिए हम कितना भी विधि विधान कर लें, लेकिन किसी की जब हम मदद करते हैं तो ईश्वर, देवी माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। और क्योंकि देखिए आज से नया नव वर्ष शुरू हो गया, और इस वर्ष जो विक्रम संवत 2082 है, इसके राजा सूर्यदेव हैं और मंत्री भी सूर्यदेव हैं, और माँ कुष्मांडा सूर्यदेव को नियंत्रित करती हैं। तो माँ कुष्मांडा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। चौथे दिन तो करते ही हैं हम, लेकिन इन 9 दिनों में भी मुझे लगता है माँ कुष्मांडा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने उदर से सृष्टि को प्रकट किया था। और माँ कुष्मांडा की जब हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे जीवन में सूर्य संबंधी जितनी परेशानी है वो दूर होती है। और इस वर्ष हमें सूर्य देव को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। और कितनी अच्छी कथा है कि कहते हैं कि माँ कुष्मांडा ने अपनी बाईं आंख से माँ काली को प्रकट किया था, और जो मस्तक पर जो चक्षु है उससे माँ लक्ष्मी को, और दाहिनी आंख से उन्होंने माँ सरस्वती को प्रकट किया था। तो जब हम माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं, तो ये त्रिदेवियां, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, तीनों की आराधना हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है, इनको मालपुए का भोग लगता है। इनको जो रंग पसंद है वो नारंगी, ऑरेंज कलर पसंद है। तो मुझे लगता है कि 9 के 9 दिन इस बार खास तौर से, क्योंकि सूर्य का वर्ष है, माँ कुष्मांडा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। दीपा शर्मा जी, मैं आपके पास आती हूँ। नित्यानंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नित्यानंद, बड़ी संख्या में क्योंकि लगातार श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं, आज के दिन मंदिर में किस तरीके से व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की वहां पे कोई असुविधा लोगों को ना हो? जी बिल्कुल, मंदिर में काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई श्रद्धालुओं को देखते हुए। बता दें कि मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं आज के दिन। उसको मैनेज करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। बता दें कि मंदिर में 3 प्रवेश द्वार थे, उनमें से 2 को प्रवेश द्वार और 1 को निकासी द्वार बनाया गया है। प्रॉपर बैरिकेडिंग के थ्रू श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने का अवसर दिया जा रहा है। साथ में महिला कांस्टेबल लगे, ताकि महिलाओं को अलग एक कतार में लगाया जा रहा है, पुरुषों की एक अलग कतार है, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो सके। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौजूद है और लगातार ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। तो और कितनी संख्या में तकरीबन वहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? क्या वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी भी आपको नजर आ रही है? क्योंकि पीछे जब आपकी लाइन दिख रही है बहुत लंबी है।
जी, मंगला आरती के बाद की बात की जाए तो मंदिर के अनुसार लगभग 1.5 लाख से अधिक की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर लिया और ये संख्या आज के दिन 4 से 5 लाख पहुंच जाती है माता रानी का या उससे अधिक। तो मंदिर का जो आंकड़ा भी दिया गया है 1 से 1.5 लाख की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी लगा ली है। लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दीपा शर्मा जी, अगर हम बात करें बीते साल की, तो बीते साल रहा वो बहुत उतार चढ़ाव लोगों की जिंदगी में लेकर आया और इस साल भी हम देखें राशि में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। और अब क्योंकि माता का आगमन धरती पर हो चुका है, पृथ्वी पर हो चुका है, किस तरीके से लोग माता रानी की उपासना और करनी चाहिए कि उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव है वो कम हो सके, नौकरी में कोई दिक्कतें आ रही है वो सही हो सके, जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है वो सही हो सके? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये मुझे लगता है कि काफी मददगार साबित होगा लोगों के लिए। जो माँ के 9 स्वरूप हैं, ये सभी एक एक अगर आप देखेंगे तो मानव कल्याण के लिए ही जो है बने हैं। जैसे कि माँ कात्यायनी है, तो जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता वो उनके लिए विवाह की देवी होती हैं, यानी कि उनकी आराधना करने से विवाह होता है। माँ स्कंद माता है, तो जिनको संतान की प्राप्ति की इच्छा है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके लिए माँ स्कंद माता की आराधना करना अच्छा है। जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं या अननेसेसरी जो लोग झगड़े या किसी तरह की उनमें फसाद में फंसे हैं, उनके लिए माँ कालरात्रि की आराधना जो है वो करना बहुत अच्छा होता है। सिद्धिदात्री जो नवम जो देवी है, आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल पूछा कि किस तरीके से हम पूजा करें। तो यहाँ पर मुझे ख्याल आया इस बात का कि बहुत से लोग क्या करते हैं जिन्हें पूरा विधान नहीं पता है पूजा का, यानी कि 7 दिन व्रत करके कई कुछ लोग अष्टमी को कंजक पूजन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो माँ सिद्धिदात्री हैं, जो नवम देवी हैं, उनकी आराधना रह जाती है। तो ठीक है, मैं उनसे यही कहूंगी कि जैसा आप करते आ रहे हैं बिल्कुल कीजिए। अगर आपके पिछले पूर्वज जो भी कर रहे थे, तो या आपकी दादी नानी जो भी कर रही थी, वो जरूर फॉलो कीजिए कि अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आपको कंजक पूजन अगर करना है तो जरूर कीजिए। लेकिन कंजक पूजन के बाद भी जो आपका व्रत का पारायण है वो दशमी के दिन होना चाहिए, क्योंकि नवरात्र के जो व्रत होते हैं उसका जो अगर आप पारण करते हैं वो पारण आपको दशमी तिथि के दिन किया जाना चाहिए। यानी 9 दिन पूरे व्रत करके दशमी तिथि को आप छोटा सा हवन, अगर हवन भी नहीं कर सकते तो एक उपले के ऊपर ही थोड़ा सा घी और माँ को भोग अर्पित करके और फिर आपके व्रत संपूर्ण होते हैं। ऐसे में लोग क्या करते हैं, 7 दिन का व्रत किया, अष्टमी कंजक पूजन किया और भोजन कर लिया, या अष्टमी तक व्रत किया, नवमी को पूजन किया और भोजन कर लिया। तो ये व्रत आपके पूरे व्रत नहीं हो पाते हैं। यानी कि जो अगर मार्तंडे पुराण में आप देखेंगे, देवी भागवत में देखेंगे, तो वहां दशमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। तो अगर आप 9 दिन व्रत कर रहे हैं तो मेरी सबसे यही विनती है कि उसको विधि विधान से कीजिए कि 9 दिन अगर व्रत करें तो उसका फल भी आपको मिलना चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको कि जब आप ये 9 दिन के व्रत करते हैं और आपको लगता है कि नौकरी की कामना अगर आपको है, या आपके घर में कोई विशेष कार्य आपको करना है, घर बनाना है, या संतान प्राप्ति है, या विवाह की इच्छा है, तो एक उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। एक नारियल पर चुन्नी लपेटकर उस पर अपनी विश लिख लीजिए कागज के अंदर, उस नारियल की चुन्नी के अंदर उसको रखिए। एक या 2 रुपए का या 5 रुपए 10 रुपए का सिक्का उसमें जरूर रख दीजिएगा। और रखने के बाद ये नारियल आप किसी भी आसपास के मंदिर में देवी माँ के चरणों में रख के आ जाइएगा और अपनी प्रार्थना के सहित रख के आइएगा। उसके बाद जब आपके व्रत का पारण हो जाता है पूरे 9 दिन, उसके बाद वहां से प्रसाद स्वरूप पंडित जी से कहकर वही नारियल आपको प्रसाद के रूप में घर में वापस लाना है, उसको तोड़ के और उसमें घर में उस प्रसाद को सबको देना। तो देखिएगा आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। जैसे कि आप भगवती जागरण अगर आप देखते हैं तो वहां पर भी नारियल रखकर, नारियल की भेंट रखकर ही आप अपनी मनोकामना करते हैं। या तारा रानी की कहानी भी जब होती है, कथा होती है, तो उसमें भी आप नारियल रखते हैं और फिर अपनी मनोकामना रखते हैं। तो ऐसे ही ये भी नवरात्रि का जो शुभ अवसर आपके जीवन में आया है, तो नारियल का ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ आज जरूर कर लीजिएगा। प्रथम है आज दिन, तो आज ही चाहे शाम तक रखाइए आप नारियल, आप अपने आसपास के किसी मंदिर में अपनी विश रख के, लेकिन पंडित जी को बता दीजिएगा कि 9 दिन के बाद मैं ये नारियल प्रसाद स्वरूप वापस भी लेने आऊंगी। बहुत अच्छे से आपने दीपा जी यहाँ पे समझाया कि कोई भी दिक्कतें आपके जीवन में चल रही है तो माता रानी के आगमन के साथ आप कैसे उन्हें दूर कर सकते हैं। ऋतु जी, आपका भी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हो रहे हैं हाजिर।